आपको लेट जाना है सीधे। और अब हम सामने के आसन करेंगे। धीरे से आपको लेटना है। विशेष ध्यान आपको यही रखना है कि जो भी डिस्क के पेशेंट हैं, जिनको डिस्क बल्ज का समस्या बनी हुई है, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई सर्जरी होगी, तो वो धीरे धीरे से इन योगाभ्यास को करते रहें, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी मेरी आशा है। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी स्वस्थ हो जाएं। अब नॉर्मल आप इस तरीके से लेटें, अपने हाथ को अपने हिप्स के नीचे रखते हुए पाम एरिया यानी कि हथेली का एरिया ज़मीन की तरफ रखें। पहले राइट साइड से लेग को रेस करें, ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। दूसरे लेग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से आप रेपिटेशन करते रहें, 10 राइट से 10 लेफ़्ट से। और इन रेपिटेशन को आप ज़रूर करें। 1 से 2 रैप में आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप फिर बाद में ये बोलेंगे कि योगाभ्यास से कुछ नहीं होता, लेकिन योगाभ्यास करने का तरीका आपको आना चाहिए। आप इसको समय दें, ये आपको बहुत सारा समय देगा। आप जितना इसको समय देंगे, आपका जीवन इतना ही बढ़ता चला जाएगा। आज की डेली लाइफ में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि हम योगाभ्यास को करते ही नहीं हैं। केवल जिम, फ़ोन, रील्स, इसी चीज़ में हमने अपना समय ख़राब कर रखा है। एक सिंगल लेग से आप रेपिटेशन करते रहें, उसके बाद में दोनों लेग को रेस्ट करें एक साथ, सांस भरते हुए सांस को सामान्य रखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से रिपीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे ब्रिजासन। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। अपने जो ये गुलेट्स एरिया है, हैमस्ट्रिंग एरिया, लोअर बैक का एरिया पूरा स्ट्रेच करेंगे। अपने नीज़ को, अपने घुटने को फैला देंगे और इस हिस्से को स्क्वीज करेंगे, यानी कि टाइट करेंगे। इस चीज़ को पूरा टाइट करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिन लोगों को साइटिका पेन बना हुआ है, उसको एक विशेष खिंचाव यहाँ से गुलेट्स के अंदर से जाता हुआ महसूस होगा। इसी खिंचाव को महसूस होने दें। धीरे धीरे आप इसको करते रहेंगे तो साइटिका पेन आपका ख़त्म हो जाएगा। 10 सेकंड तक आपको इसमें रहना है, बिना टच करे, बिना ज़मीन से टच करे। फिर से रिपीट। 1 2 4 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 8 9 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6
7 9 10 1 2 4 10। इसको कम से कम 15 रेपिटेशन एक सेट में होने चाहिए। इसके 3 सेट करने हैं और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला योगाभ्यास है। अब हम जिसको साइटिका की दिक्कत है वो इस तरीके से अपना जो ये मूरा बोलते हैं इसको, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, इसको इस दूसरी नी के ऊपर रखें। सांस को छोड़ते हुए हमें लेफ़्ट साइड में इसको डाउन करना है, जहाँ तक ये जा सकता है जाने दें और इस एरिया को ऊपर ना उठने दें, यानी कि इसको थोड़ा सा पकड़ के रखें और सांस निकालते हुए इसको जाने दें। एक विशेष खिंचाव, एक विशेष स्ट्रेच आपको यहाँ पर महसूस होगा जिसको साइटिका की दिक्कत है। मुझे भी राइट साइड में साइटिका हुई थी और मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा खिंचाव कभी कभी महसूस होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खिंचाव आपको महसूस होगा यदि आपको साइटिका की दिक्कत है, क्योंकि साइटिका की वेन आपकी लोअर बैक से निकलते हुए, बुलेट से निकलते हुए, आपकी हैमस्ट्रिंग से निकलते हुए आपके पैरों तक सारा जो मैसेज है नर्वस सिस्टम का वो पहुंचाती है। वापस आएँ सांस भरते हुए। अब दूसरे पैर से रिपीट करेंगे, दोनों पैर से रिपीट करना ज़रूरी है। साइटिका जिसको रखी है उसके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी योगाभ्यास है। इसको आप करेंगे तो आपकी साइटिका का जो पेन है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। साइटिका पेशेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो अपने खाने का विशेष ध्यान रखें। आप यदि राजमा, छोले और उड़द की दाल, चने की दाल और पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ ये खाते हैं जिससे शरीर में वात दोष बनता है, यानी कि शरीर में वायु पैदा होती है, तो इन सभी खानों को आपको छोड़ना होगा पूर्ण तरीके से। दही, लस्सी का भी परहेज़ रहेगा, चावल का भी परहेज़ रहेगा, तो आपकी साइटिका कम से कम 15 से 20 दिन में बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपको 5 दवाई लेनी है। वैद्यनाथ की वात कुलांतर रस, वात विध्वंसक रस, एकांगवीर रस और परवाल पिष्टी, उजातु मार्तंड। ये एक जॉइंट का मतलब जॉइंट के लिए है जिसको दर्द होता है, तो इसके लिए इसकी जगह आप गूगल भी ले सकते हैं। तो ये 5 दवाई है जो साइटिका पेन से जूझ रहा है, वो ये 5 मेडिसिन लें वैद्यनाथ की, और 1 चने के बराबर सुबह लें खाली पेट, 1 चने के बराबर शाम को खाली पेट लें। 30 मिनट तक यानी कि 1 घंटे तक या फिर 30 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है, केवल ये दवाई लेकर आपको योगाभ्यास करना है या फिर आप घूमने चले जाएं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आपका पसीना निकले बॉडी में से और आप की जो दवाई है वो काम करते रहे। फिर से हम उसी ब्रिज योगाभ्यास पर आ जाते हैं। साइटिका के लिए बहुत सारे लोग पैसे ख़राब करते हैं। साइटिका एक बड़ी बीमारी है, लेकिन आप उससे जल्दी रिकवर हो सकते हैं यदि आप अपना योगाभ्यास करते रहें और आपका खान पान अच्छा है, तो आप साइटिका की दिक्कत से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। साइटिका वेन हमेशा डिस्क की वजह से ही होती है और डिस्क बल्ज की इशू की वजह से साइटिका वेन आपकी बनती है। मुझे 2 बार साइटिका पेन हुआ है, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, और एक बार 2011-12 में हुआ था और एक बार 2024 में। तो जिस तरीके से मैंने अपने आप को रिकवर किया है, आप भी इसी तरीके से रिकवरी कर सकते हैं। एक, 2, 3
4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हम वही पहले वाला जो योगाभ्यास है उसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। आप ज़बरदस्ती ना करें इससे, क्योंकि आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका जो दर्द है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ तक आपका मूवमेंट हो रहा है वहाँ तक आपका मूवमेंट होने दें, उससे एक्स्ट्रा आप कुछ भी ना करें। जिस साइड आपकी साइटिका की दिक्कत बनी हुई है वो एरिया आपका ज़्यादा, वो मसल आपकी ज़्यादा टाइट रहेगी, तो आपका जो मूवमेंट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि देख सकते हैं आप, मेरा भी मूवमेंट डाउन है, क्योंकि मुझे भी अभी मसल टाइटनेस की वजह से थोड़ा पेन लोअर बैक में है। तो लेकिन उस हद तक का पेन नहीं है जो आप लोगों का इस समय चलना फिरना दुश्वार हो रखा है, बेकार हो रखा है। तो आप लोग इस योगाभ्यास को फॉलो करते रहे, ये आपको जल्दी आपको ठीक करेगा। मेरा थोड़ा रिकवरी इसलिए स्लो चल रही है क्योंकि मैं वेट लिफ्टिंग भी साथ साथ कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से हल्का जो रिकवरी रेट है वो स्लो है। इस तरीके से आप अपना पेल्विक थोड़ा राउंड कर सकते हैं। इसमें आपकी लोअर बैक राउंड नहीं होगी, केवल पेल्विक का मोशन होगा। इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपकी जो मसल्स टाइट हुई हैं, क्यूएल मसल, क्वाड्रिसेप्स लंबर मसल, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फिर से हम रिपीट करते हैं ग्लूट्स ब्रीज, क्योंकि हमें इसके 3 सेट करने हैं, कम से कम 10 रेपिटेशन और 10 सेकंड का होल्ड। सबसे मददगार यही है साइटिका वेन्स के लिए, साइटिका जो पेन आता है आपको और जो डिस्क की दिक्कत है उसके लिए भी। आप मेरे साथ साथ इस योगाभ्यास को फॉलो करते रहें, आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। ये सेकंड लास्ट हमारा योगाभ्यास है। इसके बाद में बस एक योगाभ्यास, 1 से 2 योगाभ्यास और रह जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, और इन योगाभ्यास को फॉलो करते हुए आप अपनी राय मेरे इस YouTube चैनल की इस वीडियो में ज़रूर लिखना कि आपको कितना रेस्ट मिला है। यदि आपको रेस्ट नहीं मिला तो तब भी मैं आपको सोल्यूशन और भी बताऊंगा, जिससे आपको और ज़्यादा जल्दी रिकवरी मिले। कुछ मेडिसिन्स और कुछ और एक्सरसाइज। मेरे इस YouTube चैनल पर आप बने रहना, तो मैं भी अपना जो लाइफ स्टाइल है वो शेयर करता रहूँगा कि किस तरीके से मैंने डिस्क की दिक्कत और साइटिका जो पेन है उसको ठीक किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत रहेगी। जिस भाई ने भी, जिस बहन ने भी ये वीडियो फॉलो कर ली अच्छी तरीके से, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और जिसने ये वीडियो देखने में मक्कारी की है, स्किप करके देख रहा है, उसको फिर भगवान जी ठीक करेंगे। अब हम नी टू चेस्ट टच करेंगे। इसमें ध्यान रहे आपकी गर्दन नहीं उठेगी, और धीरे धीरे से सांस निकालते हुए आप अपनी नी को अपनी चेस्ट के साथ में टच करते रहें। यहाँ पे आप होल्ड भी कर सकते हैं,
3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। वापस घिसटते हुए पैर को लेकर आना है, एकदम से पैर को नहीं उठाना, घिसटते हुए यानी कि पैर को ज़मीन से मिलाते हुए लेकर आना है और सांस को बाहर निकालते हुए नी टू चेस्ट टच, इस योग अभ्यास को करना है। जिस साइड आपको साइटिका की दिक्कत है उस साइड आपको ज़्यादा महसूस होगा कि इस साइड मेरी ज़्यादा टाइटनेस है। लेकिन धीरे धीरे यदि आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर रहे हैं, यदि आप योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो आपकी दूसरी मसल भी टाइट होनी शुरू हो जाएगी। आप बहुत सारे पेन किलर खाते रहेंगे, इंजेक्शन लगवाते रहेंगे विटामिन B12 के, और पेन किलर लेते रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी किडनी भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो उन सभी दवाइयों को आप छोड़ दें, केवल आप ले सकते हैं, खा सकते हैं तो लहसुन खाएं सुबह के टाइम खाली पेट, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छा रहे, कोलेस्ट्रॉल डाउन रहे। कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी साइटिका की दिक्कत बनती है, काफ़ी कम लोग बताते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी साइटिका की दिक्कत 100% बनती है, 100%। और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं साइटिका के, जिसको साइटिका हुई है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी आपको दबाने होते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप बने रहना, कमेंट करते रहना भाई, क्योंकि मोटिवेशन मिलता रहता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाओ। अगर आप इस वीडियो को कभी 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद देखेंगे तो तब भी मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें। इन योग अभ्यास को करने का लाभ आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। आपकी जो मूवमेंट है, आपका जो डेली लाइफ स्टाइल है, वो धीरे धीरे फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा आपका इंजरी होने से पहले था। काफ़ी डीमोटिवेट करने वाले आप लोगों को मिलेंगे कि डिस्क कोलैब हो गई है तो ठीक नहीं होगी, साइटिका हो गई है तो ठीक नहीं होगी। ठीक सब हो जाता है, ट्रस्ट रखो और कुछ दिनचर्या का भी विशेष ध्यान रखो। एक बार जिसका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट नहीं हुआ है, एक बार वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर करवा लेना, GFR लेवल टेस्ट ज़रूर करवा लेना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिलेगा, GFR हो सकता है थोड़ा डाउन मिले, क्योंकि आपने काफ़ी पेन किलर खा चुके होंगे। और अगर आपको साइटिका की दिक्कत है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिलेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। उसके लिए आप लहसुन की जो टैबलेट्स आती है हिमालय की, वो ले सकते हैं। काल में एक लीवर सपोर्ट हिमालय की टैबलेट, हेम्योपैथिक की एक लिक्विड ड्रॉप रहती है, वो ले सकते हैं पर डे 6 से 7 बूंद 3 टाइम। तो ये योग अभ्यास यहाँ पर समाप्त होते हैं और हम शवासन करते हैं। थोड़ी बॉडी को रिलैक्स्ड यहाँ पर छोड़ रहे हैं, ज़मीन से मिलने की कोशिश, अपने मन को संतुष्ट करते हुए। बाहर का जो साउंड है, जो चिड़िया का चहचहाने का आवाज़ है, उसको सुनते हुए रिलैक्स। ओम नमो नमः, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये थी डिस्क बल्ज की कुछ योगाभ्यास, साइटिका के कुछ योगाभ्यास। और इस योगा को करने के बाद में इस तरीके से आप हमेशा सपोर्ट लें। आप अपना लेफ़्ट हैंड या फिर राइट हैंड आप ज़रूर ज़मीन पर रखें और आप इस सपोर्ट के साथ में एल्बो की सपोर्ट लें और फिर धीरे से दूसरा हाथ ज़मीन पर रखा और आप बैठ गए। तो ये थी कुछ योगाभ्यास जो मेरे द्वारा बताए गए। आप लोग इन योगाभ्यास को करें और करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा मेरा
पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो भी इन योग अभ्यास को अच्छी तरीके से कर लेगा उसको ज़रूर लाभ मिलेगा। और यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको आपकी एक्सरसाइज का कुछ मॉडिफिकेशन बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों ने क्यों गलती और कहाँ पर गलती की है। खाने का लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बैठने उठने का थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। डिस्क की समस्या काफ़ी लोगों की बढ़ती जा रही है, काफ़ी पैसे आप लोग खर्च कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी पैसे खर्च किए थे और मैं धीरे धीरे रिकवरी कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी रिकवरी है। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी जिससे आप लोग भी ये योग अभ्यास करके अपना रिकवरी रेट फास्ट कर सके। काफ़ी सर्चिंग करने के बाद में कुछ मुझे ये योगा एक्सरसाइज मिली हैं जिनको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, कुछ डाइट फ़ॉलो कर रहा हूँ, कुछ मेडिसिन्स फ़ॉलो कर रहा हूँ, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप लोग भी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि आपको बेनिफिट मिला या फिर आप और क्या सीखना चाहते हैं। डिस्क जिससे कोलैप ना हो और साइटिका पेन जो है दोबारा ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।